इसराइल के अंदर भी वो नज़ारा देख लिया है जो गज़ा में देखने को मिलता था, दैट इज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। इस वक़्त एक बहुत ज़्यादा एक सीक्रेसी उन्होंने मेंटेन की हुई है इसराइल ने, बहुत सख्ती है वीडियोज़ को अपलोड ना करने की और ट्रैवलिंग पे बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ, देयर आर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस जो इम्पोज़ हुई हैं। लेकिन उसके बावजूद ये जो सारे डैमेजेज़ हैं और ये जो वीडियोज़ हैं, ये ट्रिकल आउट हो रही हैं और पता चल रहा है कि ये डैमेज हो रहा है। लेट्स से अगर 10% मिसाइल भी वहाँ पे जा रहे हैं, स्टिल ये एक बहुत बड़ी तादाद है जो उनको हिट कर रही है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि क्या उनकी एक ऐसी स्टेट आ गई है डिस्ट्रक्शन की कि जिसकी वज़ह से अमेरिका को इस वक़्त एंटर होना पड़ा है, तो मेरे ख़्याल में वो अभी स्टेज नहीं आई है। लेकिन वो स्टेज आने भी नहीं देना चाह रहे हैं, दैट्स अ पॉइंट, क्योंकि वो स्टेज आ सकती है। इसलिए कि वॉर स्टैमिना ईरान के पास ज़्यादा है। इज़राइल के पास कभी भी वॉर लड़ने का जिसमें एक मुखालिफ भी हो, वो स्टैमिना था ही नहीं। उसने ऐसी वॉर्स लड़ी नहीं है। सो ये उनके लिए फर्स्ट टाइम एक न्यू एक्सपीरियंस है जिसकी उनको आदत नहीं है। अब वो इस एक्सपीरियंस को मज़ीद प्रोलॉन्ग नहीं करना चाह रहे हैं। सो अमेरिका ने अब अपनी जो एक डिप्लोमैटिक थ्रेटनिंग है, क्योंकि अमेरिका तो सामने आ गया है और अब तो न्यूज़ भी आ गई है कि 10 तारीख को 10 जून को जो कैंप डेविड में मीटिंग हुई थी, उसमें इज़राइल को ये गो अहेड दिया गया था एक्चुअली। सो अब ये सारी चीज़ें सामने आ चुकी हुई हैं कि अमेरिका इज़ डेफिनिटली अ पार्ट एंड पार्सल, और क्यों ना हो, अमेरिका की एक स्टेट है एक्चुअली इज़राइल, अगर आप उसको देखें। सो पिकिंग तो आने चाहिए, इसलिए एट द मोमेंट तो कोई नहीं है। याद रखें कि सिर्फ लोग सफारती तौर पे और ये हमायत कर रहे हैं, मिलिटरीली उसको कोई उसकी एड नहीं कर रहा, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। क्यों अनफॉर्चुनेट? इसलिए कि ये जो जंग है, ये असल में ये अल्टीमेट किसकी जंग है? ये अल्टीमेट जंग है जो अमेरिका का प्लान था, B3, और जो चाइना का प्लान है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यानी कि ट्रांस अटलांटिक और पैसिफिक, इसके दरमियान की अल्टीमेट लड़ाई है। उससे उससे पहले का ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हैं कि चलें ग्रेटर इज़राइल या एक कंप्लीट हेजेमनी इनकी हो जाए मिडल ईस्ट में। लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज़ बिटवीन दीज़ 2 पावर्स, और उसलिए ये अभी से ही चाइना को डिसीजन लेना पड़ेगा, और हाथ से निकलता है तो इसका मतलब है सी पैक इज़ अंडर थ्रेट। ना सिर्फ सी पैक बल्कि कंप्लीट BRI, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से होके ये गल्फ और उसके बाद अफ्रीका और यूरोप जाना है, वो सारा खटाई में पड़ जाएगा। तो आपको इस बिकॉज़ उसकी वजह ये है कि जब लोग देखेंगे कि ईरान भी चला गया, पहले सीरिया गया था, फिर ईरान भी चला गया, तो इसका मतलब है कि फिर अमेरिका का जो एज़ अ सोल सुपर पावर का जो मैसेज है, जो कि बड़ी बुरी तरह थ्रेटन हुआ था पिछले 10 साल से, वो एक रीइन्फोर्स हो जाएगा। सो वो जो ब्रिक वर्सेस द रेस्ट हो रहा था, उसको एक धचका लगेगा, तो इसलिए इट्स वेरी। देखें, जो लोग कह रहे हैं ना कि अमेरिका बहुत ज़्यादा ब्लीड हो गया या अमेरिका इज़ जस्ट फॉलिंग सुपर पावर, मैं इतना ज़्यादा उससे एग्री नहीं करता हूँ। इट विल टेक डेकेड्स, 50-60 साल भी लग सकते हैं चीज़ों को, एक सुपर पावर के, इस बड़ी सुपर पावर के स्टेटस को चेंज होने में। लेकिन ये जिन इवेंट्स की हम बात कर रहे हैं, ये दे आर नॉट गोइंग टू ब्लीड USA। इसको रोकना है हमें। हमें इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना कि USA विल ब्लीड या ट्रम्प हार जाएगा या ट्रम्प की पॉपुलैरिटी हो जाएगी। सो व्हाट ट्रम्प चला जाए, एक और ट्रम्प जैसा आ जाएगा। सो व्हाट उसकी पॉपुलैरिटी कम हो जाए। तो ये बड़ी एक मतलब हमारे फेक सी चीज़ें होती हैं जिसकी बेस पे हम बड़े-बड़े रीजन और बड़ी-बड़ी वॉर्स जो हैं वो लूज़ कर जाते हैं। और रूस और चीन कोशिश में है कि वो इस जंग से दूर रहें। जब दुनिया जंग की तरफ बढ़ रही हो तब पाकिस्तान के लिए गैर जानिबदार रहना भी एक बड़ी जंग बन जाता है।